come in, Namjoon. Come in. तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? Actually वो क्या है ना नमजून, कल मैं तुम्हारे रूम में आई थी ना, तो मेरा ब्रेसलेट वहीं पर रह गया। तुमने कहीं देखा है क्या? नहीं तो मैंने तो कहीं नहीं देखा। जिन ने तो कहीं नहीं देखा। हाँ प्लीज तुम उसको बुला के पूछ लोगे। जिन तो यहाँ पर नहीं है। जिन आज ऑफिस नहीं आई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या? उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो ऑफिस भी नहीं आई? बट मैंने तो उसे किसी और के साथ जाते हुए देखा। मुझे लगा शायद वो ऑफिस ही जा रही हो, उसे लेट हो गया हो। बट तुम बता रहे हो कि वो ऑफिस ही नहीं आई। ओह, शायद वो अपने फ्रेंड के साथ बाहर गई होगी। हाँ नहीं, वो कहीं नहीं जा सकती। उसने बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो घर पे ही होगी। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, तुमने किसी और को देखा होगा। नहीं नमजून, मैंने साफ साफ उसका चेहरा देखा है और उस आदमी का भी। वो दोनों कहीं जा रहे थे और मैंने तो ये भी देखा कि वो बहुत ज्यादा खुश थी। उसके चेहरे से लग नहीं रहा था कि वो बीमार है। Are you sure, Rose? Of course, I am sure. अब तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो तुम मुझसे फोन करके पूछ लो। हाँ मुझे पता है वो मेंशन में ही होगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो ऑफिस नहीं आई तो और कहाँ ही जाएगी। मगर अगर तुम इतने दावे से कह ही रही हो तो एक बार मैं उससे कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ तुम कंफर्म कर लो। मुझे जहाँ आग लगानी थी मैंने लगा दी। हाँ नमजून, एक्चुअली वो क्या है ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जाती हूँ। हाँ बाय। One second. अब क्या है? हाँ क्या बोला है तुम्हें? जल्दी बोलो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड्स हायर करे हैं। अब से 24 घंटे तुम कहीं भी आओगी जाओगी या फिर कॉलेज ही क्यों ना, अब से वो तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ क्या? बॉडीगार्ड्स मेरे साथ? क्यों? हाँ देखो, अगर तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं भाग जाऊंगी तो तुम्हें नहीं भागूंगी, क्योंकि मुझे पता है भागने से कोई भी फायदा नहीं है। ओह तो फाइनली तुम्हें समझ में आ गया है। हाँ मगर ये मत सोचना कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी। शादी तो मैं तुमसे हरगिज़ भी करने वाली नहीं हूँ, समझे? तो बॉडीगार्ड्स वगैरह की कोई भी जरूरत नहीं है, समझे? जरूरत है क्योंकि तुम अब द बिगेस्ट माफिया जॉन होने वाली वाइफ हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली वाइफ को एक खरोच भी आए। तो प्रोटेक्शन तो जरूरी है। और एक और चीज, मैं तुम्हें ये बता नहीं रहा हूँ और ना ही वार्न कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि कॉलेज में तुम्हें किसी से भी बात करने की परमिशन नहीं है, एक्सेप्ट वो दो तुम्हारे बेवकूफ फ्रेंड्स के। उनसे तुम बात कर सकती हो और किसी से भी नहीं। और अगर मुझे पता चल गया कि तुमने किसी और से बात करने की कोशिश भी की है ना, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूँ। और रियली मैं डर गई। तुम्हें क्या लगता है तुम जो कुछ भी स्पीच ये भाषण वगैरह दोगे मैं तुम्हारी बातें मानूंगी? हाँ बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली मैं उसका बिल्कुल उल्टा करूंगी। अभी तक तो मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था, बट एक नहीं दो नहीं। बोल दिया और आइंदा अगर मैंने मेरे अलावा किसी और का नाम या किसी और के बारे में बात करते हुए सुन लिया ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती ये जियोन जंगकुक क्या क्या कर सकता है।
5 मिनट में कॉल अटेंड करके आई। ओके। इसके बाद जिन नमजून का कॉल अटेंड करने चली जाती है। रिलैक्स जिन, काम डाउन। हेलो चूनी। हेलो बेबी। बेबी तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम ठीक तो हो ना? मेरी तबीयत ठीक है, मैं एकदम ठीक हूँ। बेबी तुम अभी कहाँ पर हो? I mean, तुम कहीं गई थी, मतलब डॉक्टर के पास? हाँ मैं कहीं पर भी तो नहीं नमजून। हाँ मैं कहीं पर भी नहीं गई। मैं भी वो मेंशन में ही हूँ। ओह मुझे पता था ये रोज है। नहीं, मुझे जिनसे ये नहीं बताना चाहिए, वरना उससे लगेगा कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ और उसे ट्रस्ट नहीं करता, और मैं अपनी बीवी पे पूरा ट्रस्ट करता हूँ। क्या हुआ चूनी? हाँ कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी और तुम्हें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। मैंने कहा ना नमजून, बस मुझे टायर्ड फील हो रहा था और अब मैं ठीक हूँ। अच्छा, अब तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, मुझ पे नहीं। रखो फोन। ओके, आई लव यू बेबी, आई लव यू। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी। मुझे तो लगा उसे पता चल चुका है। ओह गॉड, मुझे पक्का पता है कि आज वो मेरी वजह से जल्दी आ जाएगा और यहाँ से निकलने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। मैं अंकल से कल मिलूंगी। हाँ क्या हुआ जिन, तुम परेशान दिख रही हो? कुछ नहीं अंकल, वो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट याद आ गया था। मैं आपसे कल मिलूंगी। मगर अभी तो तुम कोई इम्पोर्टेंट बात कर रही थी ना? अंकल मैं आपसे कल मिलती हूँ ना, मैं मिलकर अच्छे से आपको बताती हूँ। और इस तरह यहाँ रेस्टोरेंट में नहीं, ऑफिस में। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलो माय हैंडसम सहियों, क्या कर रहे हैं आप? हाँ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ओह फॉर यू, आप भूल गए क्या? हाँ हम इवनिंग में एक्सरसाइज करते हैं, और वैसे भी इतने दिन से हम एक्सरसाइज भी नहीं किया हमने। आप जल्दी से प्रिपेयर होइए, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने एक्सरसाइज कर ली है। हाँ आपने एक्सरसाइज कर ली? तुम भूल गए थे जब तुमने कहा था ना कि वो मेरे लिए एक नई फिजियोथेरेपिस्ट हायर कर रहा है और उसने मुझे एक्सरसाइज करवा दी है। ओह मैं तो भूल ही गई थी, मैं आपकी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हूँ, बट आप क्या थोड़ा सा मेरे साथ टहल भी नहीं सकते? हाँ क्यों ना आप जाइए, मैं ह्यूम को लेके जाती हूँ। ओके ठीक है। बॉस आपसे मैं एक बात पूछूं? पूछो। जब से आपकी एंगेजमेंट हुई है, आप घर कुछ ज्यादा ही नहीं जल्दी जाने लगे। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऑफिस में काम ज्यादा नहीं रहता, इसलिए मैं जल्दी वापस चले जाता हूँ। और रियली बॉस, ऑफिस में काम ज्यादा नहीं रहता या फिर आपका वर्क में ज्यादा दिल नहीं लगता? हाँ सॉरी सर, टाइमिंग पे ध्यान दो। स्टॉप द कार। हाँ मैंने कहा गाड़ी रोको। जाओ, वहाँ फ्लावर्स की दुकान है, वहाँ से एक ब्लैक कलर की रोजेस के बुके बनवा के लेकर आओ। हाँ? क्या? ब्लैक कलर के रोजेस? आई नो, मुझे पता है आप ये किसके लिए बनवा रहे हैं, बट ब्लैक कलर। आपको लगता है कि आपकी फियांसे को ब्लैक कलर के रोजेस पसंद आएंगे? ऑफ कोर्स पसंद आएंगे, क्यों नहीं पसंद आएंगे? और मुझे पसंद है, और मुझे यही मैटर करता है। आपको पसंद है इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें भी ब्लैक रोजेस पसंद आएंगे, बल्कि सम टाइम हमको क्या पसंद है उससे ज्यादा ये मैटर करता है कि हमारे लव वंस को क्या पसंद है। और आप तो उन्हें एक बुके देने वाले, ये तो उनके पसंद का होना चाहिए ना। आप मुझे बताइए उनको कौन से फ्लावर्स पसंद है, मैं उसका बुके बनवा के लेकर आता हूँ। मुझे नहीं पता उससे क्या पसंद है। और रियली बॉस, आपको ये नहीं पता कि आपके फियांसे को क्या पसंद है? जस्ट शट अप, इस बीच तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे हो? हाँ मैंने जितना कहा है वो करके लेकर आओ। ठीक है मैं कर लूंगा, बट मुझे मत बोलना जब उन्हें पसंद ना आए।
हाँ चाहो तुम। वैसे क्यों, मैंने आपको काफी दिन से देखा है, आप बहुत ज्यादा अपसेट रहते हो और पूरा दिन रूम में रहते हो, बाहर तक भी नहीं आते। क्या हुआ यूं? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ मुझे बताइए, आप कितने यूं सॉल्व कर देगी? रियली ते तुम सच में मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगी? ऑफ कोर्स यूं, मैं कर दूंगी, आप मुझे बताइए। हाँ मैं तुमसे एक चीज पूछूं? हाँ यूं पूछिए। तुम क्या जंगल को पसंद करती हो? तुमने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ हाँ नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे पसंद नहीं करती, वो बिल्कुल भी नहीं। हाँ मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आपको लगता है क्या मैं उसको पसंद करती हूँ? हाँ नहीं थे, बट अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो उस दिन तुमने उससे एंगेजमेंट क्यों कर ली? आपको पता नहीं है क्यों? आपका छोटा भाई एक माफिया है। हाँ इसके बाद ते सब कुछ बताती है कि जंगकुक ने उसे कैसे फोर्सफुली सगाई कर ली। उसने मुझसे सगाई इसलिए की है ताकि वो मुझे कंट्रोल कर सके। थैंक गॉड, मुझे तो लगा ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। शुक्र है। इतना खुश मत हो जाओ, वो जंगकुक है। जंगकुक जो एक बात ठान लेता है उसे करके ही रहता है। और वैसे भी वो दोनों एक दूसरे से एंगेज्ड हैं। अब क्या हुआ ह्यूं? हाँ अब फिर से अपसेट हो गए? ओह कहीं यू अपसेट होना उस लड़की की वजह से तो नहीं? हाँ और आपका प्रपोजल का क्या हुआ? हाँ आपने उसे प्रपोज किया? नहीं मैंने उसे प्रपोज नहीं किया। क्या आपने उसे भी प्रपोज ही नहीं किया? नहीं और करूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी एंगेजमेंट हो गई। क्या उसकी एंगेजमेंट हो गई? आई एम सो सॉरी ह्यूं, मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। वो बहुत ज्यादा अलग है कि मेरे हैंडसम से हम उसे कितना पसंद करते थे। आई एम सो सॉरी ह्यूं। इट्स ओके, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? बट ह्यूं माना कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है, बट आपको उसे प्रपोज तो करना चाहिए ना। कम से कम उसे अपने दिल की बात तो जरूर बतानी चाहिए। कम से कम आगे जाकर आपको रिग्रेट तो नहीं होगा कि आपने अपने लव को ही कन्फेस किया। और क्या पता मेरे हैंडसम से ह्यूं को देखकर वो अपने फियांसे को रिजेक्ट करके आपके पास आ जाए तो? रियली थे सच में अगर मैंने उससे पूछा, उससे प्रपोज किया तो वो मुझे हाँ कर देगी? हाँ बता नहीं सकते, क्या पता वो आपको हाँ कर दे, बट आपको अपने दिल की बात तो उसे बतानी ही चाहिए। सही कहा थे तुमने, कम से कम मुझे रिग्रेट तो नहीं होगा कि मैं अपना लव तुमसे कन्फेस नहीं कर पाया। हाँ थे, अब मैं तुम्हें प्रपोज कर दूंगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम मुझे हाँ करो या ना करो या तुम एंगेज्ड हो, बट मैं अपने दिल की फीलिंग तुम्हें बता दूंगा। मुझे तुमसे कुछ बताना है। क्या ह्यूं बताइए? मैम आपको जंगकुक सर बुला रहे हैं। हाँ वो आ गया क्या? जी मैम। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, वरना वो आकर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। ठीक है। ठीक है तुम जाओ।
गई हो हाँ? तो मैं ऑफिस में कहाँ थी हाँ? कहीं भी हो तुमसे मतलब हाँ? मैं ही उनके पास थी। मैंने मना किया ना कि उनके पास क्या हाँ? तुमने मना किया कि मैं उनकी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हूँ। तुमने ये नहीं मना किया कि मैं उनसे बात नहीं कर सकती। और वैसे भी मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं हाँ? तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? तुम्हारा हस्बैंड, होने वाला हस्बैंड। अभी हमारी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है समझे तो? छोड़ो मुझे। ओके माय क्यूट वाइफी। अच्छा ये सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये तुम मेरे लिए लेकर आए हाँ? ब्लैक फ्लावर्स। सच अ डफर यू आर। कोई अपनी फियांसे के लिए ब्लैक रोजेस लेकर जाता है क्या हाँ? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद है, तो अब बता दो मैडम को क्या पसंद है। मुझे व्हाइट फ्लावर्स पसंद है। तुम्हें पता है मुझे व्हाइट फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हें पता है मेरा बचपन से ड्रीम था कि मेरा एक छोटा सा घर हो, उसके आसपास गार्डन हो, उस गार्डन में व्हाइट फ्लावर्स हो। टाइगर तुम्हें व्हाइट फ्लावर इतने ज्यादा पसंद है क्या? हाँ जंकुक, मुझे व्हाइट फ्लावर बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हें पता है जंकुक, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो एक छोटा सा घर होगा मेरा, आसपास गार्डन होंगे और उस गार्डन में व्हाइट फ्लावर होंगे। ओके तो ये सब मैं तुम्हारे लिए करूंगा। सच में जंकुक तुम मेरे लिए करोगे? हाँ अब इससे क्या हुआ? अभी तक तो ये नॉर्मल था, अब अचानक से